बस इसीलिए गाते हैं ना, हरि शरणम चल हरि शरणम, सुमिरन कर ले मेरे मना, हे मन सुमिरन कर ले तेरी बीती उम्र हरि भजन बिना। पूरा जीवन तो तेरा ऐसे ही बीत गया दुनिया भर का सोच सोच के, अब तो भजन कर, ऐसे मन को बोलते रहना है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन उनको संयम के कोड़े लगे। संयम कंट्रोल करो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। सुमार्ग क्या है? भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान। और कुमार्ग क्या है? फालतू की चीजों में चित्त को ले जाना। भगवान कपिल ने अपनी माँ को अनेकानेक सांख्यों का उपदेश किया। माता कहने लगी, प्रभु आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। हाथ जोड़कर माता देवहूति भगवान कपिल की स्तुति करती हैं। कहते हैं, अथाप्यजो अंतः सलिले शयानम भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुण प्रवाहम सदशेष बीजम दध्यो स्वयं यज्जठराब्ज जातः। हे प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर आए वो अलग बात है, मेरे ऊपर कृपा करने आ गए, परंतु आप जगदीश्वर हैं, जगन नियंता हैं। आपकी नाभि से ही तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने सृष्टि के आरंभ करने के लिए आपका ही ध्यान किया। आपका अगर ध्यान न करते तो कैसे वो सृष्टि कर पाते? सारा जगत आप ही ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि कराते हैं, फिर स्वयं पालन करते हैं, और जब चाहते हैं तब इसका संहार भी कर देते हैं। हे प्रभु आप ही तीनों रूपों में विभक्त होकर तीनों कार्य देखते हैं। आप ही ब्रह्मा बनते हैं, आप ही शिव हैं, और आप ही श्री हरि हैं। भगवान कपिल कहते हैं, माँ जो मेरे को जान लेता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, और मेरे को जानने के लिए उसे मेरी कथाएं श्रवण करनी चाहिए, मेरा चिंतन करना चाहिए। माँ को भक्ति ज्ञान का उपदेश करके कपिल भगवान वन को गमन कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो भगवान की कथा। हाँ माताएं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। हाँ बैठे बैठे बाबा रामदेव जी का योग करिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, शरीर फुर्ती में रहेगा। आगे आगे बढ़ते जाइए। हाँ और भी जो माताएं बहनें सब आए, सबको स्थान मिले। धर्म इसी का नाम, भक्ति इसी का नाम। हम सब मिलकर भगवान की कथा सुन, थोड़ा थोड़ा। हाँ जहाँ जगह मिले तो बाबा रामदेव बन जाओ, थोड़ा आगे खिसक जाओ बस। आइए कथा को श्रवण करते रहे। हाँ ये नहीं कि खसकने लगो तो भूल जाओ कथा सुनना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान पर और भगवान के भक्त यानी गुरु जी के वाणी पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ जनों की वाणी पर संदेह करते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है। अच्छा हाँ, जो भी ऐसा करे, फिर वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, देवता हो या कोई भी हो। इधर मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। मैंने कल बताया था 4 जगह कथाएं हो रही। कहाँ कहाँ? कम से कम वो 4 जगह तो याद कर लो कहाँ कहाँ हो रही। एक कथा तो सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को, दूसरी मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को, तीसरी सूत जी सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, और चौथी सब समझदार है, चौथी हम सुना रहे हैं आपको। तो मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी बोले कि भगवान पर संदेह करने के कारण माता सती को दुख मिला, और माता सती दुखित तो हुई, और फिर यज्ञ में जाकर उन्होंने अपने प्राण छोड़ त्यागे। तो विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से, एता क्या ही में ब्रह्मन् जामातु ससुरस्य च। ऐसा क्या हो गया ससुर दामाद में? भाई दक्ष ससुर है, शिव जी दामाद है, ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा बैर ठन गया और माता सती ने प्राणों की आहुति दे दी। इधर सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, महाराज भगवान की कथा पर संदेह करने से दंड मिलता है, तो क्या कोई ऐसा प्रमाण है? बोले बहुत बड़ा प्रमाण है।
इस प्रमाण के बिना तो न राम कथा होती है न कृष्ण कथा। एक बार की बात, त्रेता युग था। अच्छा, भगवान शिव हर कथा में आते, यहाँ पर भी आए हैं, आकर बैठते हैं। जिस यज्ञ में, कथा में, पूजन में शिव का आवाहन नहीं होता, वो पूरी नहीं होती पूजा। शिव आते ही हैं। तो भगवान शिव एक बार त्रेता युग में, त्रेता में कौन भगवान ने किस रूप में अवतार लिया था? किस रूप में? राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और देखो, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम रूप में है। उस समय त्रेता में शिव जी को कथा सुनने का मन हुआ। कथा का प्रेमी बनो। ऐसा नहीं घर में रामायण है तुम कहा सुनने जाए, नहीं, रामायण घर में भी पढ़ो, सुनने को मिले तो सुनने भी जाओ। देखो, सुनने वाला ज्यादा फायदेमंद होता है, सुनाने वाले से कहीं ज्यादा। और सुनाने वाला भी सुनता है। जब व्यासपीठ से कथा होती है तो स्वयं भगवान कथा करते हैं और स्वयं भगवान कथा सुनते हैं, ये ध्यान रहे। आइए त्रेता युग के चरित्र में चले और इस जो कथाएं सुनाई गए उस चरित्र को, जैसे टीवी में चैनल में आप सीरियल देखते हैं, ऐसे सोचें, तब उसमें डूबेंगे। क्या हुआ? भगवान शिव चले। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि जानी। एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग में भगवान शिव ने कहा कथा सुनने की इच्छा है, सती आओ चलें। तो स्त्रियों को तो घूमने में बड़ा आनंद होता है। माता जी तुरंत बोली चलो चलो, तैयार हो गई। और भगवान शिव के पास अपनी एक ही गाड़ी है। दुनिया की चाहे जितनी बदल जाए, उनकी कभी बदलती नहीं, ना सर्विसिंग करानी है, ना कुछ डेंट पेंट कराना है, एक ही है। कौन? नंदी जी। चलो भाई चलें। नंदी खड़े हुए, शिव जी बैठे, माता सती को बैठाया और चल दिए। कुंभज ऋषि कौन? अगस्त्य मुनि। उनको कुंभज भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक बार समुद्र को पी लिया। महान तेजस्वी परम संत, और राम कथा और कृष्ण कथा वहां हो रही थी। तो शिव जी कहे चलो सुनने चले। सती माता को लेकर पहुंचे। देखो अभी इनको क्या कहा है? संग सती जग जननी भवानी। जगत माता माता सती आई। तो ऋषि अगस्त ऋषि ने देखा माता पिता आए हैं, दौड़ पड़े, बाहर गए, उनका पूजन किया, चरण छुए, जल चढ़ाया, पुष्प आदि चढ़ाया, नैवेद्य अर्पित किया। आइए बैठिए प्रभु। तो माता सती, अब देखो यहाँ पर स्त्रियों को सीखना चाहिए। माता सती गई तो है शिव जी के साथ, पर कथा में दो तरह के लोग आते हैं। ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम मनोहर जी महाराज कहा करते थे कथा में चार तरह के लोग आते हैं। कितने तरह के? जोर से बोलिए। हाँ, नंबर एक श्रोता, उसको कहते हैं श्रोता, जिनका ध्यान कथा में ही होता है, वो कथा सुनने आए हैं और दूसरे काम करने नहीं आए, उनको कहते हैं श्रोता। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी फिर दूसरा कौन? बोले दूसरे भी आते हैं कथा में, उनको कहते हैं सोता। वो कथा में सो भी लेते हैं। कल मैं यहीं से देख रहा था, एक बहन कथा में बढ़िया नींद ले रही थी। टोका तो नहीं, मैंने कहा कल बताऊंगा, अगर हम समझ जाएंगे तो समझ ही जाएंगे। तो एक श्रोता और दूसरे नंबर पे कौन? सोता। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी फिर तीसरे बताओ। बोले तीसरे नंबर की सरवता। बोले जैसे सरवता सुपारी कचर कचर काटता है, ऐसे वो अपने कचर कचर बातों में लगी रहती, उनसे कथा से कोई मतलब नहीं। फिर कहा महाराज फिर चौथा भी बताओ।
तो बोले पहला श्रोता, दूसरा सोता, तीसरा सरौता और जो चौथा है उसका नाम है सरकौता। वो कथा सुनने नहीं आता है, वो तो अब बुलाया गया, व्यवहार का मामला है, बहन जी वह टाइम नहीं था, हम आ गए और 2 मिनट खड़े हुए सरक गए, उनसे कोई मतलब कथा से नहीं, है ना। तो स्वामी जी कितने सुंदर बात बताते थे। संत जनों की टेढ़ी मेढ़ी बातों में भी बड़ा ज्ञान है। तो 2 प्रकार के खास आते हैं मेरे विचार में, ये 4 तो रहते ही हैं, तो सुनने वाले आते हैं। एक वो जो कथा सुनने आए हैं,